ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम 11वीं जो आपकी कक्षा है उसका पाठ 2 है, जिसका हेडिंग है आंकड़ों का संकलन। पहले भी आंकड़ों के संकलन से संबंधित वीडियो आपने देखी हैं और मैं दोबारा आपको आंकड़ों का जो संकलन है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको दोबारा से मैं एक ब्रीफ करना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आंकड़ों का अर्थ क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आंकड़ों का अर्थ मैंने बताया था कि किसी भी सूचना को अगर आप आंकड़ों के रूप में व्यक्त कर देंगे या संख्या के रूप में व्यक्त कर देंगे, कोई सूचना है, उस सूचना को अगर संख्या में व्यक्त करेंगे तो वो आंकड़े कहलाएंगे। जैसे हमने कहा कि सचिन तेंदुलकर ने एक मैच के अंदर 200 रन बनाए, तो उसमें 200 जो आया है वो आंकड़ा है। उसके बाद बात थी कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि आंकड़े 2 प्रकार के हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब प्राथमिक आंकड़ों का अर्थ क्या है, प्राथमिक आंकड़ों की क्या परिभाषा है। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अनुसंधानकर्ता कौन है, जिसको जानकारी चाहिए, जिसको सूचना चाहिए, वो स्वयं जा करके फील्ड के अंदर और जिस व्यक्ति से सूचना चाहिए उससे जा करके वो सूचना खुद एकत्रित करे, वो आपके प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़ों का मतलब है कि जो अनुसंधान करता होता है वो जिससे सूचना लेनी है उससे स्वयं वो जानकारी नहीं लेगा, बल्कि द्वितीयक आंकड़े हैं जो पहले से ही किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए होते हैं और वहां से जिस अनुसंधानकर्ता को आंकड़ों की जरूरत होती है जानकारी की, वो वहां से ले लेता है, उसे हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी फैमिलीज रह रही हैं उनकी जमीन संबंधी रिपोर्ट चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की कितनी जमीन है। अब एक तरीका तो ये कि हम घर घर व्यक्तियों से पूछे कि आपके कितने एकड़ जमीन है, तो वो लिखिए। दूसरा तरीका क्या है कि हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो राजस्व विभाग है, जहाँ पटवारी होता है, तहसील होती है, वहां से जाकर के रिकॉर्ड ले लें, तो हमें हर एक गांव के व्यक्ति के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्ड राजस्व विभाग ने इकट्ठा किया हुआ है। तो वो द्वितीयक आंकड़े हुए। तो मुझे लगता है प्रिय विद्यार्थियों, आपको प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों की परिभाषा समझ में आ गई होगी। उसके बाद है इनका अंतर, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, पहला है कि प्राथमिक आंकड़े हैं मौलिक व शुद्ध होते हैं, द्वितीयक आंकड़े हैं वो कम मौलिक व कम शुद्ध होते हैं। ऐसा नहीं होता कि द्वितीयक आंकड़े शुद्ध या मौलिक बिल्कुल ही नहीं होते, नहीं, वो प्राथमिक आंकड़ों के मुकाबले में कम मौलिक और कम शुद्ध होते हैं। मौलिक का मतलब होता है कि वो ओरिजिनल होते हैं, जो जानकारी होगी वो सही होगी। क्यों? क्योंकि उसमें हम खुद जा करके और व्यक्ति से सीधा मिल करके जानकारी लेते हैं, तो वो जानकारी ज्यादा मौलिक होती है, शुद्ध होती है। लेकिन द्वितीयक आंकड़ों में कम मौलिक व कम शुद्ध होती है। क्यों? क्योंकि वो आंकड़े हमने इकट्ठे नहीं किए, वो किसी दूसरे व्यक्ति ने इकट्ठे किए। हो सकता है उसने कहीं गलती कर दी हो, तो वो कम मौलिक या कम शुद्ध हो सकते हैं। ये ज्यादा विश्वसनीय होते हैं क्योंकि ये शुद्ध होते हैं, मौलिक होते हैं, इस पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है क्योंकि खुद इकट्ठे करते हैं आप। ये कम विश्वसनीय होते हैं, ये इसके मुकाबले। तीसरा, इनको इकट्ठा करने में समय, धन व परिश्रम ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें आप हर एक व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा आपको। अगर गांव में 500 फैमिली है तो 500 घरों में जाना पड़ेगा, तो इसलिए आपका समय ज्यादा लगेगा, धन और परिश्रम ज्यादा हो। लेकिन द्वितीयक आंकड़ों में समय, धन व परिश्रम नहीं लगेगा। जैसे आप तहसील में गए और आपने तहसील से पूरे गांव का जो रिकॉर्ड है वो निकलवा लिया, ठीक है, तो ये हुआ अंतर। चौथा अंतर भी कह सकते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों का जो उद्देश्य है वो निश्चित होता है, क्योंकि वो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए मतलब वो बनाए जाते हैं। द्वितीयक आंकड़े हैं वो उनका उद्देश्य है वो निश्चित नहीं होता, क्योंकि वो किसी और व्यक्ति ने इकट्ठे किए, तो इसका उद्देश्य है वो अलग हो सकता है। फिर आता है प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठे करने की विधियां। ये विद्यार्थियों, आपने पहली वीडियो में 4 विधियां पढ़ी हैं। पहला, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, जैसा कि नाम से, प्रत्यक्ष मीन सीधा, व्यक्तिगत मीन व्यक्ति से। यानी इस विधि में जिस व्यक्ति से आपको सूचना लेनी है उस व्यक्ति से सीधा जाके मिलना पड़ेगा, उसी व्यक्ति से मिलकर के आपको सूचना लेनी पड़ेगी, वो आपकी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है। इसकी परिभाषा हुई कि वह विधि जिसमें जो अनुसंधान करता है सूचना लेने वाला,
वो सूचना देने वाले से जाकर के सीधा मिलता है और जानकारी एकत्रित करता है। दूसरा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। अप्रत्यक्ष मीन सीधा नहीं, प्रत्यक्ष का उलट अप्रत्यक्ष, यानी इसमें वो व्यक्ति अनुसंधान करता जिसको सूचना लेनी है, वो उस व्यक्ति से जिसको से सूचना लेनी उससे जाकर के सीधा नहीं मिलता, बल्कि उसके आस पड़ोस में या उसके बारे में जो व्यक्ति जानता है उस व्यक्ति से सूचना वो ले लेता है मौखिक रूप से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सूचना अनुसंधान करता हूँ, सूचना चाहिए गाँव में, वो कई बार सरपंच या नंबरदार के घर चला जाता है और 5-7 व्यक्ति या 10-20 व्यक्तियों के बारे में जो सूचना लेनी है वो सरपंच और नंबरदार को उनके बारे में पूरा पता होता है, तो वहाँ एक जगह बैठ करके वो सरपंच वगैरह से सूचना ले लेता है, उस व्यक्ति से वो नहीं मिलता। तीसरा, स्थानीय स्रोत से जानकारी प्राप्त करना। इस विधि में क्या होगा कि स्थानीय स्तर पे आप कुछ ऐसे व्यक्ति नियुक्त कर देंगे जो आपको लगातार सूचना देती रहेंगे। जैसे आप